वापी, मस्जिद या फिर मंदिर? हर हर महादेव से क्यों गूंजी मस्जिद? मस्जिद में कहां से आया सांप? मस्जिद में कहां से आए नंदी? मस्जिद में कहां से निकला शिवलिंग? तहखानों के खुलते ही हर रात से उठा पर्दा। मस्जिद सर्वे से सामने आई हकीकत। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है, ज्ञानवापी मस्जिद या फिर मंदिर। बीते 2 हफ्तों से काशी की ज्ञानवापी मस्जिद सुर्खियों में बनी हुई है। हिंदू पक्ष जहां मस्जिद में बाबा विश्वनाथ के होने का दावा कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन तमाम दावों को नकार रहा है। ऐसे में सबको सर्वे के खत्म होने का इंतजार था, जो अब पूरा हो चुका है। बीते 3 दिनों के इस सर्वे में कई चीजें निकलकर सामने आई, जो ये बताती हैं कि अब अयोध्या के बाद काशी की बारी है। जी हाँ, हाल ही में तीसरे दिन के सर्वे में मस्जिद में कुछ ऐसा निकला जिसे देख पूरा परिसर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। तीसरे दिन के सर्वे में जब 52 अधिकारियों की टीम मौजूद थी, तभी हर हर महादेव के नारे लगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी के सामने मौजूद कुएं से, जिसे ज्ञानवापी कुआं बताया जा रहा है, उसी में से 8 से 12 फीट ऊंचा एक शिवलिंग मिला। जी हाँ, इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से सोहन लाल का ये कहना है, मस्जिद में बाबा मिल गए, वही बाबा जिनकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला, वहां हर हर महादेव के नारे लगने लगे। लोग खुशी से नाचने लगे। अब पश्चिमी दीवार के पास जो मलबा है, उसकी जांच की मांग उठाई जाएगी। हालांकि देखिए, शिवलिंग को लेकर ये तमाम दावे सूत्रों द्वारा बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक टीम के सदस्यों द्वारा किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है। जब तक सर्वे की टीम देखिए कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं कर देती है, तब तक मंदिर और मस्जिद पक्ष के वकीलों ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। हालांकि देखिए, सर्वे खत्म होते ही जैसे ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जैसे ही बाहर आए, उन्होंने थम्स अप का साइन दिखाया और उन्हीं की तरफ से कुएं में बाबा विश्वनाथ के मिलने की बात भी कही जा रही है। अब इन दावों में देखिए कितनी सच्चाई है, इस बात का अंदाजा भी इसी से लगाइए कि कोर्ट से शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का भी आदेश दिया गया है। तो वहीं मस्जिद कमेटी ने इस सर्वे के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया है। हालांकि इस पूरे मामले की रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में पेश की जाएगी, लेकिन उससे पहले मस्जिद के 5 तहखानों में से अब तक क्या कुछ मिलने की बातें सामने आई और मस्जिद के 3 दिनों के सर्वे में क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, आइए आपको बताते हैं। पहले दिन खुलवाए गए थे सभी 4 तहखाने। 14 मई को सर्वेक्षण टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों के 4 कमरों का सर्वे किया। इसमें से 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के कब्जे में हैं और 1 कमरा हिंदू पक्ष के पास है। 3 कमरों में ताले लगे हुए थे, कुछ को चाबी से खुलवाया गया और कुछ को तोड़ना पड़ा। सर्वेक्षण के बाद सभी स्थान को एक बार फिर सील कर दिया गया। इस बीच एक बड़ा सांप देखा गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम को भी बुलाया गया। हिंदू मान्यताएं कहती हैं, जहां शिव बसते हैं वहीं नाग देवता मौजूद होते हैं। पहले दिन के सर्वे में कहा गया कि उम्मीद से ज्यादा मिला है। दूसरे दिन गुंबद, नमाज स्थल और वजू स्थल का सर्वे। 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताला खोला। 3.5 फीट के दरवाजे से होकर गुंबद तक का सर्वे हुआ। तीसरे दिन का सर्वे, शिवलिंग का दावा। तीसरे दिन करीब 2 घंटे का काम हुआ। सर्वे टीम ने नंदी के पास के कुएं से लेकर बाकी बचे इलाकों का मुआयना किया। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हुई। कोर्ट की सख्ती की वजह से कोई भी पक्ष खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन दबी आवाज में शिवलिंग के होने की बातें कही जा रही है। 3 कमरों में से सर्प, कलश, घंटिया, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिलने की बात कही जा रही है। वहीं कुएं में 8 से 12 फीट ऊंचे शिवलिंग का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वजू खाने का पहले पानी खाली कराया गया, फिर उसके बाद शिवलिंग मिला है। तो देखिए, 3 दिनों के हुए इस सर्वे के खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही बात कही जा रही है, ज्ञानवापी में मिल गए बाबा विश्वनाथ। बहरहाल मस्जिद में मूर्तियां और कलश से लेकर शिवलिंग तक की मौजूदगी में इन सब में कितनी सच्चाई है, अब ये रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। सर, आज कोर्ट का भी आदेश आया, शिवलिंग मिला, क्या पूरा वाकया? देखिए, शिवलिंग के बारे में तो मैं नहीं बताता, क्योंकि कोर्ट की साक्षी थी। कोर्ट में आने के बाद सबको पता चलता, लेकिन हमारे
सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बहुत अच्छा किया गया। और प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो शिवलिंग मिला है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय आदेश करे। अब माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छा आदेश हुआ। उन्होंने आदेश किया कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को तत्काल प्रभाव से आदेश किया है कि शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, CRPF कमांडेंट वाराणसी को भी आदेश दिया है कि सील किए स्थान को संरक्षित सुरक्षित करें, वहाँ कोई न जाए और लोकल प्रशासन उसका देख रेख करे। सचिव तक उन्होंने आदेश किया है। यह आदेश बहुत अच्छा हुआ है क्योंकि इससे पूर्व 1996 में कमीशन की कार्रवाई हुई थी, उसमें बहुत सारे सबूत जो आए थे। या इस बार की कमीशन की कार्रवाई में वो सब सबूत नष्ट मिले, नहीं मिले, कम मिले, कुछ सबूत मिले। हमारा साक्ष्य सुरक्षित हो जाएगा और ये बहुत बड़ा आदेश अच्छा। अच्छा सर, इतने दिन 3 दिन तक सर्वे चला, अन्य जगहों पे तमाम बातें आई कि कुछ पानी सुखाने के बाद क्या मुस्लिम पक्ष द्वारा इस तालाब के जब पानी सुखाने की बात आई थी तो क्या कुछ विरोध भी वो लोग किए थे इसको लेकर कि इसको नहीं? सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, अन्य साक्ष्य पर मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इस साक्ष्य को माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेकर आदेशित कर दिया है, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि हमारे मुस्लिम भाई ने पूरे कमीशन की कार्रवाई में कहीं विरोध नहीं किया, सहयोग किया है। कितने नवाजी अब अंदर जाएंगे, ऐसा कुछ भी आदेश? न्यायालय ने स्पष्ट आदेश नमाजी के बारे में नहीं किया, लेकिन मांग की गई है कि संख्या कम जाए, 20 जाए, लेकिन पहले उसको सील करके सुरक्षित हो जाएगा। बाकी कम बेसी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आप लोग की कार्रवाई क्या रहेगी, किस तरह? जब तक कमीशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल नहीं होती है, उसको पुष्टि नहीं की जाती है, न्यायालय की संज्ञान होती है, तब तो कोई कार्रवाई कैसे होगी? सर, अगर एक हम जानना चाहें कि आगे अगर ये प्रक्रिया बढ़ेगी तभी किन किन दायरों से निकलेगी, इसे कहा जा रहा है? अब कहाँ बढ़ेगी, अब तो सील हो गई। जब सील हो गई तो सुरक्षित हो गई। गुरुजी, ये भी आया है कि क्या वहाँ वजू नहीं करेंगे ये लोग? अरे सील हो गई तो कैसे वजू करेंगे? जब सील हो गई कोई नहीं जाएंगे तो वजू कैसे करेंगे वहाँ? आप ही जानिए कि आपको यहाँ आने से रोक दिया जाएगा तो कैसे आप आके बैठेंगे? नहीं हो सकता ऐसा।